चलिए हम सीधे सीधे धारा पाते हैं। धारा 1, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। संशोधन इसका हुआ था 15 अगस्त 2012 को। धारा 1 का पहला पॉइंट बोलता है संक्षिप्त नाम और विस्तार में यह अधिनियम रेल सुरंपत्ति विध विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1966 कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। तीसरा, यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केंद्रीय सरकार को शासन के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें। 1/4/1968 को लागू है। और विश्लेषण के बारे में देख लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत इस अधिनियम का नाम रेल संपत्ति विध विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1966 रखा गया है। इस कारण इसे अब सदा इसी नाम से जाना जाएगा। जितने भी अधिनियम संसद द्वारा पारित किए जाते हैं उन सब का कोई न कोई नाम अवश्य रखा जाता है जिससे उनके प्रयोग में सरलता होती है। इस अधिनियम की विशेषता यह है कि यह संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। इसके इस लक्षण की विशेषता इस कारण कहा जाता है कि अन्य बहुत से अधिनियम जो संसद ही द्वारा पारित किए जाते हैं किंतु वे भारत के राज्य जम्मू एवं कश्मीर में लागू हो पाते हैं। इसका कारण यह है कि आर्टिकल 370 भारतीय संविधान जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि आर्टिकल 370 को अब हटा दिया गया है, अब कोई भी धारा है तो पूरे भारत में अब लागू होगा। चलिए धारा 2, परिभाषा। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अब 2 का क है, या तो ए बोलो या तो क बोलिए। हम पहले इसका सार बता देते हैं। 2 के क में बल, 2 के ख में बल सदस्य, 2 के ग में बल अधिकारी, 2 के घ में रेल संपत्ति, 2 के अंग में वरिष्ठ अधिकारी, 2 के च में इस अधिनियम में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित और भारतीय रेल अधिनियम 1890 में परिभाषित शब्दों और पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें इस अधिनियम में दिए गए हैं। चलिए इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। इसको ABCDE करके आप पढ़ सकते हैं। 2 के A में बल, 2 के B में बल सदस्य, 2 के B में बल अधिकारी, 2 के D में रेल संपत्ति, 2 के अंग में या E में वरिष्ठ अधिकारी और 2 के च में इस अधिनियम में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित और भारतीय रेल अधिनियम 1890 में परिभाषित शब्दों और पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें इस अधिनियम में दिए गए हैं। चलिए इसका और विस्तार हम लोग पढ़ लेते हैं। 2 का A या 2 का क, बल से रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 का 23 की धारा 3 के अधीन गठित रेल संरक्षण बल अभिप्रेत है। इसका मतलब ये हुआ कि रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 का जो धारा रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 का जो 23वां पॉइंट दिया गया है, ये धारा 3 के अधीन गठित रेल संरक्षण बल अभिप्रेत है। मतलब RPF एक्ट के धारा 3 में जो है बल के गठन के बारे में दिया गया है, वही जो है इससे अभिप्रेत कर रहा है। 2 का B है बल सदस्य। बल से बल में नियुक्त ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो वरिष्ठ अधिकारी नहीं है। देखिए अब वहाँ पे जो RPF एक्ट में कुछ और बताया गया है और RPUP एक्ट में कुछ और दिया गया है। इसमें दिया गया है बल में नियुक्त ऐसा अभिप्रेत है जो वरिष्ठ अधिकारी नहीं है। जो 2 का B है इसमें दर्शा रहा है कि जो बल सदस्य होंगे वो वरिष्ठ अधिकारी नहीं होंगे। और 2 के C में बल अधिकारी, बल से बल में नियुक्त ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो सहायक उपनिरीक्षक की या उससे ऊपर की पंक्ति का है और उसके अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारी भी है। अब 2 के C में बताया गया है बल में जो नियुक्त अधिकारी हैं जो सहायक उपनिरीक्षक की पंक्ति से ऊपर और उसके अंतर्गत इसमें वरिष्ठ अधिकारी आते हैं।
मतलब यहाँ तक बोला गया, इसमें कहा गया है कि ASI से ऊपर और DG तक बल के अधिकारी इसमें दर्शाया गया है 2 के C में। अब 2 के D में रेल संपत्ति। रेल संपत्ति के अंतर्गत जो हमारा रेल है उसमें कोई भी सामान अगर बुक होता है और जो भी रेल को सौंपा जाता है, कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो या माल हो या धन हो या धन या भार साधन या कब्जे में हो, मतलब रेल संपत्ति के अंतर्गत किसी रेल प्रशासन का अथवा उसके भार साधन या कब्जे में कोई माल, धन या मूल्यवान प्रतिभूतियाँ, जीव जंतु भी हैं। देखिए इसमें जो है जीव जंतु भी शामिल किया गया है। और जो VPO SLR लीज होता है वो डायरेक्टिव 50 के तहत इसको भी जो है रेल संपत्ति के अंतर्गत माना गया है। अब 2D तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए 2E वरिष्ठ अधिकारी। वरिष्ठ अधिकारी से रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 की धारा 4 के अधीन नियुक्त अधिकारी में से कोई अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत बल के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी भी है। जो 2 के ई में बताया गया है वरिष्ठ अधिकारी, रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957 RPF एक्ट की धारा 4 के अधीन नियुक्त अधिकारी से कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत भी बल के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी भी है। 2 के F में इस अधिनियम में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित और भारतीय रेल अधिनियम 1890 में परिभाषित शब्दों और पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में दिए गए हैं। मतलब इसमें बताया गया है कि 1890 का जो अधिनियम है उसका अर्थ वही होगा जो इस अधिनियम में जो उसमें दिया गया है, उसका अर्थ यही भी माना जाएगा। अब यहाँ तक का हम लोग जो है धारा 2 जो है परिभाषा को ख़त्म कर लिए हैं। अब परिभाषा को याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है, आप भी पढ़ सकते हैं साथ में, हमारे साथ आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं साथ में। देखिए पहले ABCD को भूल जाते हैं, पहले हम डायरेक्ट कर देते हैं बल, बल सदस्य, बल अधिकारी, रेल संपत्ति, वरिष्ठ अधिकारी। बल, बल सदस्य, बल अधिकारी, रेल संपत्ति, वरिष्ठ अधिकारी। पहले आ गया बल, फिर उसका जो है बल का हो गया सदस्य, जब बल का सदस्य बन गया तो बल का अधिकारी हो गया, बल का अधिकारी बन गया तो फिर उसको रेल का जो संपत्ति उसको संभालने के लिए हो गए, रेल संपत्ति हो गया। अब रेल संपत्ति हो गया, अब बल अधिकारी हो गया, बल सदस्य हो गया, बल हो गया, तो सबका जो है एक वरिष्ठ अधिकारी हो गए। चलिए इसको आप 2A 2B 2C करके हम लोग पढ़ लेते हैं। 2A में बल, 2 के B में बल सदस्य, 2 के C में बल अधिकारी, 2 के D में रेल संपत्ति, 2 के E में वरिष्ठ अधिकारी। बल, बल सदस्य, बल अधिकारी, रेल संपत्ति, वरिष्ठ अधिकारी। परिभाषा बहुत नॉर्मल है, इसको आप लोग 2 4 5 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को लर्न हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना आप लोग जो है, जो 2D रेल संपत्ति है हमारा, रेल संपत्ति में क्या क्या आते हैं इसको हम एक बार फिर जान लेते हैं। रेल संपत्ति के अंतर्गत किसी रेल प्रशासन का अथवा उसके भार साधन, रेल प्रशासन फिर या अथवा दिया, उसके भार साधन फिर या कब्जे में कोई माल, धन या मूल्यवान प्रतिभूतियाँ, फिर दिया जीव जंतु भी हैं। हमने जो है काफ़ी जो है इसमें सर्च किया तो डायरेक्टिव 50 पढ़ा था। डायरेक्टिव 50 में भी दिया गया है जो VPO लीज SLR होता है वो भी जो है रेल संपत्ति के अंतर्गत माना गया, जिससे जो प्राइवेट व्यक्ति अगर जो लीज पे जो है VPO लीज और SLR को जो है सामान अपना बुक करते हैं और उसको लीज पे लेते हैं, जब वो सामान उसमें बुक कर देते हैं तो वो रेल संपत्ति माना जाएगा जब तक वह रेलवे में है।
अगर रेलवे से वो संपत्ति जो है व्यापारी अगर बाहर लेके चला जाता है तो रेल संपत्ति नहीं मानी जाती है। इसी तरह हमारा जो है धारा 2 परिभाषा खत्म होता है।